आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवखोरी की, जहाँ पर भोलेनाथ का वास है। लॉकडाउन से पहले हमारी यात्रा रही शिवखोरी की। क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या है शिवखोरी की कथा और कैसा महसूस होता है शिवखोरी गुफा में जाने के बाद, और ऐसा क्या अद्भुत मिला मुझे वहाँ से, ये जानने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। जब भी आप माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी जाएं तो शिवखोरी भी ज़रूर जाएं। शिवखोरी स्थित है जम्मू से थोड़ी सी दूरी पर, एक गांव है रियासी। वहां पर कहा जाता है कि भोलेनाथ का घर है और वो घर है शिवखोरी गुफा में। साक्षात विराजमान है भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ, नंदी जी के साथ, कार्तिकेय जी गणेश जी के साथ। कामधेनु गाय के दर्शन भी आपको यहाँ पर होंगे, राम परिवार के दर्शन होंगे। और ये भी कहा जाता है कि ये वही गुफा है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था। शिव द्वारा बनाई गई ये गुफा बहुत गहरी है, इसका अंतिम छोर दिखाई नहीं देता। एक स्थान पर यह दो भागों में बंट जाती है। माना जाता है कि इनमें से एक रास्ता अमरनाथ गुफा में निकलता है। ये जो गुफा है शिवखोरी, ये भगवान भोलेनाथ के द्वारा बनाई गई गुफा है। भोलेनाथ के तीर से ये गुफा का निर्माण हुआ था। इस गुफा के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने शिवखोरी गुफा में महसूस करी। ये गुफा बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक और चमत्कारी गुफा है, जहाँ पर हर एक आकृति अपने आप उभर उभर कर आपको दर्शन देती है। कभी गणेश जी के रूप में, कभी शेषनाग के रूप में, कभी शेर के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी कामधेनु गाय के रूप में। ये गुफा स्वयं भगवान भोलेनाथ के द्वारा बनाई गई है। जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर एक पत्थर में जान है। आप जैसे ही उस गुफा को छुएंगे तो आभास कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं उस हर एक पत्थर को कि जैसे वो सांस ले रहा हो। आपका वो अनुभव बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही चमत्कारी अनुभव है। वो इतनी खूबसूरत गुफा है, ये बहुत ही संकरी गुफा है जिसमें से निकलते हुए एक बार डर आता है कि क्या हम निकल जाएंगे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हर भक्त इस गुफा से निकल जाता है। इस गुफा में जगह जगह पे भक्तजनों ने पैसे टेके हुए हैं, तो उन पैसों को देखा, मन में भाव आया कि एकदम से मेरे हस्बैंड बोले कि ज्योति, अगर इस गुफा का एक कंकर भी मिल जाए ना तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा, क्योंकि ये गुफा भगवान भोलेनाथ के हाथों से निर्मित है। वो पत्थर भोले बाबा के हाथ का पत्थर होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी साफ़ सुथरी गुफा है, अभी तक तो रास्ते में कोई भी कंकर नहीं मिला, कंकर कहाँ से आएगा। लेकिन ये गुफा सच में हर इच्छा को पूरी करती है। जैसे ही मन में भाव आया, भोले बाबा जी से प्रे करी कि भोले बाबा जी एक कंकर दे दो ना इस गुफा का। बस मैं 2 कदम ही आगे बढ़ी होंगी कि मेरी नज़र एक कंकर पर पड़ी, और पूरी गुफा में सिर्फ वही एक कंकर था जो मैंने उठाया, और वो उठाकर मैंने पर्स में रख लिया और मैंने देखा भी नहीं कि मेरे पास क्या आया है और क्या नहीं। बस मन इतना प्रसन्न हो गया जैसे भोले बाबा ने सुन लियो मेरी, और मुझे अपनी गुफा का एक पत्थर दे दिया, और मैंने वो पत्थर अपने पर्स में रख लिया और भोले बाबा जी को शुक्राना करते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। हालांकि गुफा का रास्ता बहुत तंग था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे भोले बाबा के घर जा रहे हैं, भोले बाबा से मिलने। लेकिन हाँ, कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत तंग होता है, और ये गुफा बहुत लंबी गुफा है। लेकिन बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। ऐसे लगा जैसे हम भोले बाबा के परिवार से मिलकर आए हैं। भोले बाबा ने हमें आमंत्रण दिया था और उन्होंने हमें मतलब सबसे मिलवाया, गणेश जी से, कार्तिकेय जी से, नंदी जी से, कामधेनु गाय से। और आपको पता है ये जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि इस शिवलिंग के अंदर माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों हैं, और ऊपर से जो है कामधेनु गाय है, और मतलब अपने आप ही जल की धारा जो है प्राकृतिक रूप में भोले बाबा पे, शिवलिंग पर वो गिर रही है। वहीं पे सामने ही गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये जो सारे दर्शन हो रहे हैं पिंडी रूप में हो रहे हैं। भोले बाबा जी के दर्शन, कार्तिकेय जी के दर्शन, नंदी जी के दर्शन, माता पार्वती के दर्शन, गणेश जी के दर्शन, कामधेनु गाय के दर्शन, राम परिवार के दर्शन, ये सब पिंडी रूप में हुए हैं। और यही वो गुफा है जहाँ से पांडवों ने अपने स्वर्ग का रास्ता तय किया था। ये गुफा क्यों बनी, कैसे बनी, इसके पीछे की कथा क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वो जो पत्थर जब हम घर पर लेकर आए तो वो क्या था, आइए उसके दर्शन करते हैं।
मैंने पर्स से पत्थर निकाला ये सोचकर कि शिवखोरी की याद है, लेकिन जब निकाल कर देखा तो मुझे गणेश जी के दर्शन हुए और दूसरी तरफ हनुमान जी के दर्शन हुए और वहीं साइड में नंदी जी के दर्शन भी हो रहे थे। दिल इतना खुश हो गया, ऐसे लगा जैसे खुद भगवान चलकर हमारे घर आ गए। अरे ये क्या हुआ? भक्त के लिए उसकी आस्था ही सब कुछ होती है। एक विश्वास होता है कि हाँ, भगवान जी का हाथ सदैव हमारे सिर पर है। सिर्फ वो आस्था और विश्वास ही थी कि गणेश जी के रूप में हमारे घर पर विराजमान हो गए। सिर्फ मन में भाव ही आया था कि शिवखोरी का एक कंकर मिल जाए और भोलेनाथ ने झोली भर दी, गणपति बप्पा जी को हमारे घर भेज दिया और दिल में इतनी खुशी पैदा हुई कि मन किया कि इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहिए और सबको शिवखोरी से आए हुए गणपति बप्पा के दर्शन करने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस गुफा का रहस्य क्या है और कथा क्या है। सबने भस्मासुर राक्षस का नाम सुना होगा। भस्मासुर राक्षस एक मूर्ख राक्षस था। उसने भोलेनाथ का महातप किया और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ हर किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो इतने भोले भाले हैं। वो असुरों पर, नाग पर, मानव पर, देवों पर, हर किसी पर अपनी कृपा करते हैं और बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। भस्मासुर ने जब तपस्या करी, भोलेनाथ प्रकट हो गए और भस्मासुर को बोला कि मांगो, क्या मांगते हो। तो भस्मासुर तो था मूर्ख, तो भस्मासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भोले बाबा ने कहा सोच लो। कहते हाँ, बस मुझे आप यही वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब भस्मासुर के मन में आया कि जरा चेक तो करूं कि जो भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया है ये सही भी है कि गलत। तो भोले बाबा की पीछे ही पड़ गए भस्मासुर कि क्यों ना भोले बाबा पर ही ट्राई कर लूं। तो भस्मासुर ने कहा कि अब मुझे ये तो पता करना पड़ेगा कि आपने जो वरदान दिया ये सही है कि नहीं, तो मैं आपके सिर पर हाथ रख के देखता हूँ। भोले बाबा तो समझ गए, बाबा यहाँ से भागना पड़ेगा वरना वरदान तो खाली जाने वाला नहीं है। भोले बाबा की जान अड़ गई अब तो यहाँ पर। तो भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। अब वहाँ से जान बचाने के लिए भोले बाबा ने एक तीर छोड़ा और उस तीर से इस गुफा का निर्माण किया और इस गुफा के अंदर भोले बाबा अपने परिवार सहित इस गुफा में जाकर छुप गए। और फिर भोले बाबा ने भगवान विष्णु जी को पुकारा और विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को विचलित किया। भस्मासुर के साथ मोहिनी रूप में नृत्य किया और नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख डाला और भस्मासुर वहाँ पर भस्म हो गया। अब ये गुफा है, इसको इतना रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ पर एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अंदर जाना मना है। काफ़ी साल पहले कुछ लोगों ने इस बात को नहीं माना था। वह अमरनाथ इसी गुफा से जाना चाहते थे। वह गए तो, लेकिन ना तो वो अमरनाथ पहुँचे और ना ही लौट कर वापस आए। तब से गुफा में किसी ने आगे जाने की कोशिश नहीं की। कुछ साधु बताते हैं कि द्वापर युग में भोले बाबा यहाँ पर सभी साधुओं को दर्शन देते थे, लेकिन कलयुग में भोले बाबा ने ये मना कर दिया। साधु संत जानते हैं इसलिए वो शिव की बात नहीं टालते, किंतु कुछ जिद्दी लोग अहंकार में नियम तोड़ते हैं तो इसकी सजा भी वो पाते हैं। ये बात कितनी सत्य है ये कहना तो मुश्किल है। बात कुछ भी हो, लेकिन गुफा की रहस्यमय ताकत को आप यहाँ जाने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। तो कभी भी आप जम्मू जाएं तो शिवखोड़ी में शिव जी के दर्शन करना कभी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, या आपके पास भी कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले की।